बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस 2022 बायोलॉजी में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। 2020 नॉट 2022। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट्स। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेसेस। तो इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है एक्चुअल में, ये हमें बताना है। तो 32 का जो यहाँ पर सॉरी 32 नहीं 22 का जो सही आंसर यहाँ पर होगा उसे हम लोग देखते हैं कि कौन सा है, डी वाला। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। डीएनए लाइगेजेस जो हैं, हालांकि वो तो जोड़ने का काम करते, तो ये ऑप्शन क्यों दे दिया है? अच्छा हाँ, ये डीएनए लाइगेजेस के रेफरेंस में पूछ रहा है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के विथ रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो डीएनए लाइगेज का काम तो जोड़ना होता है इस रेफरेंस में, ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अब आते हैं 23 पे। चूज़ द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइगेजेस, पॉलीमरेजेस, न्यूक्लियसेस, एक्सोन्यूक्लियसेस। एंजाइम्स दिए हुए हैं और इधर फंक्शन दिए हुए हैं। तो पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। लाइगेज सही है। लाइगेजेस ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल सही है। पॉलीमरेजेस ब्रेक द डीएनए फ्रेगमेंट गलत है। न्यूक्लियसेस सेपरेट द टू डीएनए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये भी गलत है। एक्सोन्यूक्लियसेस मेक कट्स एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा लाइगेजेस, 23 का ये वाला। एक्सोन्यूक्लियस ब्रेक करते हैं लेकिन टर्मिनल पॉइंट से ब्रेक करते हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1। घटक वाला सीक्वेंस होगा GAATTAC। आई थिंक यही वाला होगा, ए वाला ही आंसर सही हो जाएगा। सीधा सा याद रखना है आपको, घटक करके GAATT और C। तो 24वें का ए वाला आंसर सही आंसर है। कई सारे क्वेश्चन हैं भाई इस साल, फिर से देखिए आ गया 2020 में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन अ वेक्टर इज टर्म्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर, ओराई साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, रिकॉग्निशन साइट। तो ओराई साइट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट भी जिसे हम लोग कहते हैं। तो सही आंसर ओराई वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एसिटोकार्माइन इन ब्राइट ब्लू लाइट, ये होगा। इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, यही सही आंसर है। इथिडियम ब्रोमाइड से हम लोग कलर करते हैं स्टेनिंग और फिर एक्सपोजर देते हैं यूवी लाइट का, जिससे ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आपको मिल जाते हैं। तो सही आंसर 25 का जो यहाँ पर है वो सॉरी 26 का जो है वो बी वाला है। 25 का तो हो गया, वो भी बी था। तो ये 4-5 क्वेश्चन हम लोग देखे लगातार, और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। इधर अगेन क्या कहते हैं, मैचिंग वाला है, ऑर्गेनिज्म है, और इधर क्या कहते हैं, सोर्स दिया उनसे क्या मिलता है। बैसिलस या क्या फंक्शन हुए हैं उनसे रिलेटेड। बैसिलस थिनोजेनेसिस तो क्राई प्रोटीन से हो जाएगा। थर्मस एक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेसिस हो जाएगा। साल्मोना टाइफिनियम कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो 85 का सही आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, राइट। तो ये पहले पार्ट से हो गया प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। अब हम लोग आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर। वहाँ से देखते हैं कितने क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है, बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंस टू। किसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस देता है? इंसेक्ट पेस्ट, प्लांट निमेटोड, फंगल डिजीजेज, इंसेक्ट प्रीडेटर्स। तो सही आंसर यहाँ पे सेकंड का ए वाला होगा। इंसेक्ट पेस्ट से बचने के लिए वो रेजिस्टेंस पैदा करता है जो भी कॉटन वैराइटीज़ बनाई गई हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैचिंग से है क्वेश्चन कि मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीटी कॉटन, एडिनोसिन डीएमिनेस डिफिशियंसी, आरएनएआई, पीसीआर। तो जीन थेरेपी में एडिनोसिन डीएमिनेस की कहानी जुड़ी हुई है। आरएनएआई सेलुलर डिफेंस से, बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis से, पीसीआर डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन से है। उसके मॉलिक्यूल को हम पीसीआर के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर डिटेक्ट कर सकते हैं आरएनए को। उस आरएनए के रेप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं आरटीपीसीआर। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है उस पीसीआर में। तो आई थिंक 39 का ए वाला आंसर सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के नीचे एक क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो इंसुलिन, ठीक है। द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, ठीक है भाई।
द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ ए एंड बी चेन्स लिंक टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता नहीं है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन ई कोलाई, ये भी सही है, तो सी वाला यहाँ पे गलत है। जो फंक्शनल इंसुलिन है उसमें ए और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन गलत ऑप्शन है। तो बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर यानी इस यूनिट से हम लोगों ने क्वेश्चन को देख लिए, तकरीबन 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब पिछले 3-4 सालों का जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किया उसमें आप बायोटेक और मॉलिकुलर को अगर देखिए तो 4 से 5 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो इन 2 चैप्टर को काफ़ी फोकस रखना है, राइट।